प्रोग्राम हालात हाजरा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आजकल इंग्लैंड हो या जर्मनी हो, आप सबके इल्म में है कि इस तरह की खबरें आप तक पहुंच चुकी हैं। मैंने भी इस पर प्रोग्राम किए थे कि यूरोप के तमाम ममालिक जो इस वक्त जंग की तरफ जा रहे हैं और रूस की तरफ से बारहा धमकी दी गई है कि मैं इन ममालिक के साथ ऐसा करूंगा कि ये याद रखेंगे। और इंग्लैंड के बारे में भी रूस की तरफ से जो बयानात हैं वो मुनासिब नहीं आ रहे। आजकल जर्मनी की जो मोटरवे ऑटोबान, वहाँ पे फौजी गाड़ियाँ देखी जा सकती हैं, और इसी तरह स्विट्ज़रलैंड में भी, इसी तरह इंग्लैंड में भी इस तरह का शोर है कि जनाब इस जंग में मेरा ख्याल है कि कूदना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई हल नहीं है। इसलिए मैं आज आपको बता रहा हूँ, जब मेरी मुख्तलिफ लोगों के साथ बातचीत हुई, ख़ासकर अपने लोगों के साथ हमारी बातचीत होती पाकिस्तानियों के साथ, तो उनमें से जो ज़्यादा थे वो ये तो मानते हैं कि जंग होगी, मगर साथ ही उनके ख्यालात ये थे कि जैसे इस तरह के हालात हों तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। जर्मनी में भी कुछ लोगों के साथ बातचीत हुई तो उनका भी ये ख्याल था कि अगर जंग होती है तो हम फिर शायद पाकिस्तान वापस चले जाएं, क्योंकि यहाँ पे फिर हालात ठीक नहीं होंगे। फिर मैंने बड़ा गौर किया और मैं हैरान था अपने लोगों की सोच पर कि हर बंदे को सिर्फ अपनी ज़िंदगी तक की, मेरा ख्याल है कि जो सोच है वो ठीक नहीं है। और अगर आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए इन ममालिक में आते हैं, यहाँ की नेशनलिटी भी लेते हैं, यहाँ पे आपको कई पापड़ बेलने पड़ते हैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए, तो जब इस कौम पर मुश्किल वक्त आएगा तो इस तरह की बातें सुनकर अफसोस हुआ, दुख हुआ। अगर मेरे से पूछे तो जान हर एक को प्यारी है, मगर जब आप किसी मुल्क में रहते हैं, वहाँ पे आपको रोज़गार भी मिल रहा है, एक अच्छी रहाइश भी मिल रही है, एक अच्छी ज़िंदगी भी मिल रही है, तो मेरा ख्याल है कि जब उस कौम पर मुश्किल वक्त आए तो हमें उस कौम का साथ देना चाहिए। देखिए, अगर इसको कहते हैं कि अपने मतलब के लिए तो आपने ज़िंदगी के जो भी मसाइल थे उनके साथ जंग की, मगर जब मुल्क के ऊपर, किसी वतन के ऊपर मुश्किल वक्त आया, उस वक्त आप वहाँ की नेशनलिटी को भी छोड़ के भागना चाहते हैं और अपनी जान बचाना चाहते हैं। ये बड़ा ही अफसोसनाक मकाम है मेरे ख्याल में। देखिए, मौत तो हर जगह आ सकती है, ये नहीं होता कि आप यहाँ से बचकर पाकिस्तान चले जाए तो वहाँ 5-10 साल ज़्यादा निकल जाएंगे, और क्या होगा, 20 साल ज़्यादा निकल जाएंगे। लेकिन जब आपको इस मुल्क में अगर मुश्किल वक्त में इनके साथ मिलकर एक मौका मिले तो मेरा ख्याल है कि मुकाबला करना चाहिए हालात का और इस कौम का साथ देना चाहिए। ये एक बड़ा अहम पैगाम आपको मैं देना चाहता हूँ। आजकल ज़ाहिर है जो रूस ने धमकियाँ लगाई हुई हैं, मुख्तलिफ लोगों से जब बात हुई तो जो गोरे हैं या दूसरे लोग हैं वो भी ये मान रहे हैं कि हो सकता है कि बहुत जल्द एक बड़ी जंग का आगाज़ हो जाए। आपने देखा पूरी दुनिया के जो हालात बने हुए हैं, कोरिया है, ईरान है, रूस है, फ़लस्तीन है, इसराइल है, हर जगह पे हालात जो है दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। तो अब मुश्किल वक्त में ये नहीं है कि हम इनको छोड़ के भाग जाएं, हमें चाहिए कि जज्बे के साथ, अगर आप पाकिस्तान में हो, ये नहीं कि पाकिस्तान में आप वो रहें तो कि जनाब यहाँ पे हमारे जो अगर इंडिया के साथ जंग हो जाए तो हम अपना हिस्सा लेंगे बढ़ चढ़ कर। लेकिन जहाँ आप रोज़गार कमा रहे हैं, जहाँ एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये वतन है अब आपके। अगर आपके ये वतन नहीं है तो फिर आपको यहाँ आना नहीं चाहिए था, फिर आपको वहीं रहना चाहिए था। और जो लोग इस तरह की बातें करते हैं उन्हें भी समझाना चाहिए कि जनाब देखें, अब वक्त है मुश्किल। आपको पता होगा कि वो कहते हैं दोस्त वही होता है जो मुश्किल वक्त में काम आए। आम मिसाल बनी हुई है। आपको पूरी ज़िंदगी में बेशुमार लोग मिलेंगे, वो अपने मतलब के लिए आपको इस्तेमाल करेंगे, मगर कोई ऐसे चंद आपके करीबी 2-4 होंगे, कभी आप पर मुश्किल वक्त आ जाए तो वो ये नहीं पूछते कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आपके चेहरे से पढ़ लेते हैं और फिर आपकी मदद करके जाते हैं। कल ही मैं इस्लामाबाद यहाँ पे जा रहा था कहीं पे,
तो कोई बातचीत हो रही थी, तो किसी मुश्किल वक़्त का ज़िक्र आ गया, तो वहाँ मुझे फिर कोई वाक़या याद आया। तो मैंने कहा देखो, कोई वक़्त मुश्किल आया था, तो एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की मदद की और उसने कहा भी नहीं मेरी मदद करो, उसने चेहरा पढ़ लिया कि इसको ज़रूरत है, इस वक़्त मेरी मदद की और मदद की। तो आज अगर इंग्लैंड में आप रह रहे हैं या जर्मनी में रह रहे हैं, और इस्लामी तालीमात भी बड़ी वाज़ेह तौर पे कि जिस मुल्क में रहो उसके महब वतन रहो। मेरा ख्याल है कि इसके बाद ये बार बार मैं आपको समझाऊं कि जनाब हम भाग जाएंगे, हम इधर चले जाएंगे, हम उधर चले जाएंगे, दुनिया तबाह हो जाएगी। अब दूसरी जंग अज़ीम में कितनी दुनिया तबाह हुई। कोई जापान में था तो वो भी ज़िंदगी से चला गया, कोई जर्मनी में था तो वो भी गया, कोई रूस में था तो वो भी गया। तो जनाब इसलिए हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार रहें, इस कौम के साथ मिलें जहाँ जहाँ जिस मुल्क में भी आप रह रहे, और वहाँ पे ये बताएं कि जनाब फिक्र नहीं करनी, हम आपके साथ हैं। और यही मौका होता है कि आप वफादारी का सबूत पेश करें। ये नहीं कि जब पाउंड कमाने हैं तो एरो कमाने हैं तो डॉलर कमाने हैं तो उस वक्त के जनाब भाई ये मुल्क ठीक है, और जब उनके लिए मुश्किल वक्त आ गया तब ये मुल्क ठीक नहीं है। तो मैं बहरहाल एक छोटा सा ये आज का जो हालात आसरा में मैसेज देना चाह रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं सुन रहा था लोगों की बातें, ऑफिस में भी कुछ लोग आते हैं, उनसे भी बातचीत हुई, उन्होंने भी यही कहा जनाब लग रहा है कि यहाँ से निकलना पड़ेगा। पाकिस्तान से निकल के यहाँ पे आए और यहाँ पे मुश्किल वक्त आ गया तो अब यहाँ से भी हम निकल जाएंगे। ये तो जो अभी यूरोप की मैंने बात की है, जो पाकिस्तान में इंतखाबात हो रहे उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि वहाँ पे इंतखाबात के लिए काफ़ी अभी और खून जो है वो मेरा ख्याल है, मुझे नज़र आ रहा है कि लोगों को उठाया जाएगा, खून खराबा होगा, लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा, और इलेक्शन वाले दिन भी पता नहीं कितने लोग जो हैं वो ज़िंदगी की बाजी हार जाए, क्योंकि हमारे मुल्क में कभी पुरअमन तरीके के साथ कोई काम हुआ नहीं। आपको भी ये इल्म है, आए दिन वहाँ से जो हालात बने हुए हैं, लोग मरते हैं, लाशें उठती हैं, क्योंकि ना आज तक हमने कुछ सीखा, ना हमने किसी दूसरी कौम से सीखा। और जब आपको ज़बरदस्ती हर चीज़ पर मजबूर किया जाए और ज़बरदस्ती ये हालात बना दिए जाए कि आपने हमारे मुताबिक ही चलना, जिस तरह हम कहेंगे उसी तरह चलेंगे। अगर इमरान खान की बात करें तो वहाँ पे पाकिस्तान में अंधेर नगरी चौपड़ राज है, सज़ा अभी ख़त्म नहीं हुई। इमरान खान ये किस्तवार आती रहेगी, कभी 10 साल की, कभी 5 साल की, और 200 मुकदमात है, 1000 साल तक की सज़ा अदालतों को कहा गया कि आपने सुनानी है। हर एक को दिया गया टारगेट कि आपने 10 साल, आपने 15 साल, आपने इतनी, आपने इतनी, क्योंकि जो ज़िल्लत रसवाई थोड़ी बहुत ही अभी नहीं हुई थी वो भी हमारे गले पड़ने वाली है। पाकिस्तान की पहले कोई दुनिया में इज़्ज़त नहीं है, और जिस तरह पाकिस्तान के हालात अदालतों के, या जिस तरह ताकतवर लोग अदालतों को इस्तेमाल करके अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले ले रहे, वो बातें जो मेरा ख्याल है आज तक हमने नहीं सुनी कि ये गैर शरई है पाकिस्तान में। मुझे तो पता ही नहीं कौन सा काम शरई हो रहा है, वहाँ तो हर चीज़ आपके सामने है जिस तरह चल रही है। तो आज इमरान खान को इन्होंने इस तरह निशाना बना दिया है कि दूसरे लोग जो है इससे सबक हासिल करें और दूसरे लोग को आवाज़ ना उठा सकें। पाकिस्तान की से आप कह सकते हैं कि बदकिस्मती है कि आज जो पाकिस्तान में हालात बने हुए, वो ताकतवर लोगों ने अपने मफादात के लिए हर चीज़ को दाव पे लगा दिया हुआ। पाकिस्तान की सलामती को भी दाव पे लगा दिया हुआ। इलेक्शन एक कागजी कार्रवाई करना चाहते हैं, एक खाली जगह पुर करना चाहते हैं, और वो करने में लगे हुए। इसके अलावा नाज़रीन और भी बेशुमार खबरें हमारे पास हैं, सारा दिन चलती रहेंगी। हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अभी एक प्रोग्राम आ रहा है, पाकिस्तान से जो लड़कियां स्टूडेंट यहाँ यूके आती हैं उनको किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, किन लोगों के हाथों में चली जाती हैं। थोड़ी देर तक ये भी एक प्रोग्राम आप देखेंगे। एक साउथ अफ्रीका से मैडम के साथ प्रोग्राम है, वो भी आ रहा है।